इसकी सूचना मुझे भ्राताश्री को शीघ्र देनी होगी। याद है तुम्हें दारुका, जब इसी काली ने मेरा सर्वस्व छीन लिया था? याद है। परंतु आज इस अग्नि की भांति काली की सहायता ने वर्षों से मेरे भीतर सुलगती उस शत्रुता की अग्नि को और भड़का दिया है और प्रचंड कर दिया है। वर्तमान में यदि कोई हमारा भला करे तो अतीत की उसकी त्रुटियों को भुला देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वही काली हमारी रक्षा करने आई है, देवताओं के दास्तां से मुक्त कराने आई है। काली अपने वरदान के कारण आई है। जिस भी कारण आई है, करुणा तो की है ना उन्होंने। इस सत्य को कभी नहीं भूलना। काली जितनी करुणामयी है, उससे अधिक विनाशकारी और क्रोधी भी है। संहार करती हैं वो दोषियों का। इसलिए अपने द्वेष और प्रतिशोध को त्याग दो। नहीं त्याग सकता मैं। अपने प्रतिशोध की भावना को दारुका अवसर मिलते ही अपनी बर्बादी का प्रतिशोध लूंगा मैं उससे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भ्राताश्री, शुभ समाचार है। कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। काली की क्या प्रतिक्रिया थी? क्रोध की प्रचंडता। आपके बिछाए षड्यंत्र के बिसाक के मोहरे हमारे असुरों ने शमशान के पास वाले गांव की एक कन्या को दूरता की चाल चलकर शमशान की ओर दौड़ाया। बस उसे देखते ही काली की क्रोधाग्नि प्रचंड हो गई। उसके बाद? और उसके बाद जो हुआ वो हृदय दहलाने वाला था। काली की क्रोधाग्नि को प्रज्वलित रखना है, उसे भोजन देते रहना है। परंतु जो इस समय उसके पास भोजन लेकर जाएगा, वो उसकी क्रोधाग्नि का भाजन बनेगा। वही तो मुझे चाहिए अजामुखी, और वही उसे भी चाहिए, क्योंकि काली का भोजन है रक्त। इसका मतलब है हमें समय समय के मध्यांतर में अपने असुरों को उसके पास भेजना होगा, और उसके साथ काली और बाल शिव को एक दूसरे का घोर विरोधी बनाए रखना होगा। इससे भी उसकी क्रोधाग्नि शांत नहीं होगी, और वो कभी पार्वती नहीं बन पाएगी। इस पुनीत कार्य के लिए किसे चुना है भ्राताश्री आपने? वृषभासुर को। महान असुरराज तारकासुर की जय हो। वृषभ आपकी सेवा में उपस्थित है, आदेश करें। वृषभासुर, महाशमशान के आसपास के समस्त गांवों की स्त्रियों का अपहरण करवाओ, और तोतासुर से कहो कि बाल शिव पर दृष्टि रखे। जाओ। जो आ गया असुरराज। अब करूंगा मैं दारुका का उपयोग। प्रणाम असुरराज। मुझे तुम पे गर्व है दारुक। यदि तुम्हारी जगह कोई और असुर होता तो अपने स्वाभिमान को त्याग कर उस काली के चरणों में लौट रहा होता, किंतु तुम एक सच्चे असुर हो। इसीलिए प्रतिशोध की अग्नि अब तक तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि सही समय पर तुम काली को ऐसी चोट दोगे कि संपूर्ण संसार स्तब्ध हो जाएगा। दारुक,
तुम्हारे प्रतिशोधात्मक अभियान में अपने आप को कभी अकेला मत समझना। काली का यह नृत्य विनाशकारी है। यदि इसे रोका नहीं गया तो तुझे इस प्रकार क्रोध और पीड़ा में जलते देखकर हृदय को बहुत शीतलता मिल रही है। काली की पीड़ा तो अत्यंत मर्मांतक होती जा रही है। यदि काली ने विक्षिप्तता की अवस्था को पार कर लिया तो उन्हें वापस लाना शिव के लिए भी असंभव हो जाएगा बहन लक्ष्मी। नारायण नारायण। प्रणाम माते। आप दुखी हैं देवऋषि? दुख के शूल बोए हैं माते, तो दुख के शूल ही प्राप्त होंगे ना। तात्पर्य? माता आदिशक्ति की इस दशा का दोषी मैं हूं माते। न मैं सुमति के मांगलिक होने की बात देवराज इंद्र को बताता, न देवराज इंद्र के प्रलोभन में वर पक्ष वाले सुमति और पूरे परिवार का अपमान करते, न प्रभु बाल शिव क्रोध में आकर भद्रकाली को प्रकट करते, और ना ही माता आदिशक्ति क्रोधित होकर मां काली का रूप लेती। परंतु आपने ऐसा किया क्यों देवऋषि नारद? माता आदिशक्ति पार्वती को सूर्य से धरा पर लाने के लिए माता, किंतु परिस्थिति इतनी विकट हो जाएगी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्वयं को दोषी मत समझो पुत्र। तुमने जो भी किया सकारात्मक उद्देश्य से किया। यदि उद्देश्य सकारात्मक हो, लोक कल्याणकारी हो, तो उसके प्रभाव से विचलित नहीं होना चाहिए पुत्र। संभव है ये भी महादेव की कोई लीला ही हो। संभव है माता, क्योंकि शाश्वत तो यही है कि जो कुछ इस संसार में घटित होता है वो महादेव की इच्छा से ही घटित होता है। किंतु हमें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए माता। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं वायव्य काली को प्रसन्न करके मनाने का प्रयत्न करूंगा। वायव्य काली? इस विचार को त्याग दो पुत्र। उन्हें प्रसन्न करना दुष्कर है। महान लक्ष्य सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं माता। आज्ञा दीजिए, कदाचित इससे समाधान निकल आए। नारायण नारायण। परंतु काली तो अब इस अवस्था में आ चुकी है कि वो किसी भी क्षण विक्षिप्तता की स्थिति को पार कर सकती है। क्या हुआ प्रभु?